प्लेटफॉर्म पर बार बार एक बात कहती हूँ कि मैं ज्योतिष करती नहीं हूँ, मैं ज्योतिष को जीती हूँ। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि एकादशी पे चावल ना खाओ तो मैं भी नहीं खाती हूँ। अगर मैं आपसे कहती हूँ एकादशी का व्रत रखो तो मैं रखती हूँ। मैं 3:30 बजे सुबह उठती हूँ। अगर मैं आपको कहती हूँ कि सुबह जल्दी उठो, मंदिर जाओ, तो पहले मैं आपको कहती नहीं हूँ, मैं कर कर दिखाती हूँ। और तो मैं एस्ट्रोलॉजी करती नहीं हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी जीती हूँ। अगर मैं किसी से कहूँ पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाओ, तो अगला क्वेश्चन होता है कितने दिन बाद नौकरी मिल जाएगी। मतलब आप पहले ही वहां पर सिर्फ मतलब से जा रहे हो। आपको ये नहीं लगता कि इट शुड बी माई पार्ट ऑफ रूटीन, मेरी जिंदगी का एक पार्ट होना चाहिए। ठीक है, एक पेड़ की सेवा ही तो करनी है, क्या हो गया, मैं रोज जाके जल दे दूंगा। क्यों, कितने दिन तक जल देने के बाद नौकरी लग जाएगी? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो पहले तो आप एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास नहीं करते। क्योंकि देखिए, कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना और पेड़ पौधों की सेवा, ये कोई उपाय नहीं है, ये हमारी नैतिक कर्तव्य और ड्यूटी है। लोग तो कहते हैं कि मुझे अपनी किस्मत पर विश्वास है, किस्मत का मुझे मिल ही जाएगा। लगता है एस्ट्रोलॉजी से भाग्य बदल सकता है, किस्मत बदल सकती है? और किस्मत होती भी है या सिर्फ कर्म ही हमारे कहीं ना कहीं हमारे भाग्य वो भविष्य को लिखते हैं? नहीं, किस्मत होती है, लेकिन कर्म सबसे अच्छे होते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्या एस्ट्रोलॉजी से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो वो कर्म करने को कहेगा, भाई कितने बजे उठता है? सर मैं 12 बजे सो के उठता हूँ। तो आपसे क्या कहेगा? नहीं बच्चा, 5 बजे उठो, सूरज को जल दो और कोशिश करो मॉर्निंग वॉक करने जाओ और थोड़ा नंगे पैर जो है थोड़ा घुमा करो, बुध अच्छा हो जाएगा, घास पे घूमोगे, यही कहता है। अब ये क्या हुआ, किस्मत थी तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास गए और उसने आपको कर्म करने के लिए कहा, फिर आपने कर्म करे तो आपका भाग्य बदला। आप सोचो कि कर्म के बिना कुछ हो जाएगा, तो मैं गीता के सिद्धांतों को मानती हूँ, मैं श्री कृष्ण भगवान को मानती हूँ। श्री कृष्ण भगवान खुद पांडवों के साथ थे। मुझे एक बात बता दो बेटा, एक तीर जलाते और कौरवों को खत्म कर देते, लेकिन उन्होंने कहा मैं कभी हथियार नहीं उठाऊंगा, पांडव तुम अपना युद्ध खुद लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे सारथी की तरह, तुम्हारे मार्गदर्शक की तरह। तो हम भी आपको यही बता दें, एस्ट्रोलॉजर आपका मार्गदर्शक हो सकता है, आपका सारथी हो सकता है, लेकिन कर्म तो तुम्हें ही करने पड़ेंगे और कोई नहीं करेगा। ये आप सबसे पहली बात, जीवन में अगर जीना है एस्ट्रोलॉजी भी तब काम आएगी जब कर्म काम आएंगे। कर्म काम आएंगे तो किस्मत जरूर बदलेगी। लोग ये भी समझते हैं या सोचते हैं कि हम कर्म तो करते हैं, और अगर एस्ट्रोलॉजर के हम पास जाते हैं तो कई एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि ये नग पहन लो, इससे बदलाव आ जाएगा जीवन में, ये व्रत कर लो, इससे बदलाव आ जाएगा। आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजर अगर हमें कोई अंगूठी या कोई नग पहनने के लिए कहते हैं, उसका सीधा असर हमारे ग्रह नक्षत्र पर पड़ता है और इसका फायदा हमें जीवन में होता है? मेरे नगों का तो साइंटिफिक रीजन भी है, क्यों नहीं बदलती। अमिताभ बच्चन की बदली, एकता कपूर की बदली, बड़े से बड़े लोगों को देख लो जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया। ऋतिक रोशन ने अपना नाम की स्पेलिंग बदली, किस्मत बदली, कर्म बदले। तो ये याद रखिए कि नग पहनने से किस्मत जरूर बदलती है, लेकिन देयर इज अ 2 टाइप ऑफ उपाय। अच्छा। या तो तन लगाओ या फिर धन लगाओ। अब मैं आपको कहूँ नीलम पहनो 5 लाख का, तो आप कहोगे अरे राखी जी 5 लाख होते तो आपके पास थोड़ी आता। तो भैया आप अपना तन लगाओ, उठो 4 बजे, मॉर्निंग वॉक पे जाओ, नीम की दातून करो, नीम के पत्ते खाओ और सूर्य उदय से पहले उठ के नहा धोकर सूरज को जल दो, आपकी किस्मत बदलेगी। अब नीलम भी नहीं पहनना क्योंकि पैसे नहीं हैं, और कर्म भी नहीं करना क्योंकि उठ नहीं सकते, तो एस्ट्रोलॉजर क्या कर लेगा? घूम फिर कर बात क्या है, या तो जेब पर आएगी या तन पर आएगी। तो आपके पत्थर पहनने से आपकी किस्मत जरूर बदलती है, लेकिन आप सोचो कि मैं नीलम पहन लूं और फिर मैं 12 बजे तक उठूं तो क्या मेरी किस्मत चमकेगी? जी नहीं, तब भी नहीं। आप बिल्कुल नीलम मत पहनिए, आप कोई स्टोन मत पहनिए, लेकिन आप कर्म करिए।